अस्सलाम वालेकुम। आजकल फास्ट फूड किसे पसंद नहीं होता और जिंगर के तो सभी दीवाने हैं। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं जिंगर फ्राइज। जिंगर खाना भूल जाएंगे जिस वक्त आपने जिंगर फ्राइज बनानी है तो, जो कि इतने टेस्टी बनते हैं और जिंगर से कहीं ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी जो है ना उसको सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी बनाने के लिए आप खड़े हो तो आपके पास एक बेहतरीन जिंगर फ्राइज की रेसिपी हो। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चले चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया और उसको सेंटर से कट किया और इसके फ्राइज निकालने शुरू कर दिए। देखिए, बहुत ज्यादा चौड़े बड़े बड़े फ्राइज नहीं निकालिएगा, नॉर्मल से एक फिंगर के हिसाब से हम फ्राइज निकाल लेंगे। चिकन फ्राइज कट करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट किया, वो हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर मैं ऐड करूंगी। बेकिंग पाउडर से अंदर तक हमारा चिकन बहुत सॉफ्ट और जूसी रहेगा, इसे स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट मेरे पास था, वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर हो तो वो ऐड कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून के करीब गार्लिक पाउडर ऐड किया और हाफ टी स्पून ही यहाँ मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया। ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद अब हमने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क ऐड किया है। मिल्क जरूर ऐड कीजिएगा, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर और 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो अगर हो तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। ये सारी चीजें हमने ऐड करने के बाद मिक्स कर दी और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा मैरिनेट करने के लिए। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरेंगे, अब हमने अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करना है। अब हमने क्या किया, एक बड़ा बाउल लिया, उसके अंदर 1 कप मैदा ऐड किया, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ काली मिर्च इस्तेमाल की और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया और साथ ही हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था। ये सारी चीजें हमने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद दूसरे एक बाउल में हमने लिया चिल्ड वाटर। अगर आपके पास चिल्ड वाटर ना हो तो इसमें बर्फ ऐड कर दीजिएगा। चिकन के कुछ पीसेस हमने मैदे में डाल दिए और डालने के बाद दूसरा काम जो करेंगे वो हाथों की मदद से करेंगे। इतने अच्छे तरीके से दबा दबा के हमने सारा मैदा चिकन में लगाना है। असल में जिस वक्त आप ये काम करेंगे और इसको झाड़ेंगे तो इसमें जो है ना जिंगर के जो क्रंच है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपने लिया छन्नी को और उसको जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास मैदा होगा हम इस छन्नी की मदद से उसे निकाल देंगे। ये देखिए, हल्के हल्के से क्रंच आना शुरू हो गया। ठंडे पानी में इसको हमने डाल दिया, सिर्फ चंद सेकंड के लिए छोड़ा है और वापस हमने निकालकर मैदे में ऐड कर दिया। अब फिर से हमने खुश्क हाथों से इसको दोबारा से मैदा लगानी शुरू कर दी। ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि इसके क्रंच में कुछ कमी है तो ये प्रोसेस एक दफा और आप रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन जिस अंदाज से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आप कीजिएगा। आप यकीन करें इतने अच्छे जिंगर फ्राइज हमारे बनेंगे और ये जो जिंगर के स्ट्रिप्स है ना, ये बिल्कुल जिंगर वाली फीलिंग देंगी। अब हमने क्या किया, इसी तरीके से सारी चिकन को करके साइड में रख लिया और एक पैन में ऑयल डाल दिया ताकि हम ये फ्राई कर सकें। इसी तरीके से मीडियम लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है उस हद तक जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा ना आ जाए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। अपने फ्रेंड्स फैमिली में मेरी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हम सारी चिकन जो है मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करेंगे। तेज आंच नहीं कीजिएगा, तेज आंच करने से क्या होगा कि इसका जो कलर है ना वो खराब हो जाएगा, अंदर तक बहुत ज्यादा अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगी। आप जो है ना इसको थोड़ा सा हौसला रख के कीजिएगा तो ये आपके जिंगर स्ट्रिप्स बाहर से कहीं ज्यादा मजेदार घर में तैयार हो जाएंगे।
स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, बना के रखिए और फ्राई जिस वक़्त करना हो बच्चों को लंच में देने के लिए फ्राई करें और बच्चों को दे दीजिए। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बाहर से टेंडर पॉप्स और चिकन स्टेक्स कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बना के जिस वक़्त बच्चों को देंगे, बच्चे इतना खुशी-खुशी सारा लंच जो है ना उसे फिनिश करके आएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे और मेरे बच्चों को, पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद है। हम लोग फ्रीज़ करके रख देते हैं और जब हमें खाना हो, हम इसे फ़ौरन से फ्राई करते हैं और एन्जॉय करते हैं। इवन मैं तो कभी-कभी बर्गर के अंदर भी इसे डाल के और ज़िंगर जो है ना उसको एन्जॉय कर लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी पे आपसे मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।